नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बाबू डिजी भारतम यानी कि डिजिटल भारत। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का क्लास नहीं किए तो जाकर कर लीजिएगा। मैंने चैप्टर नंबर 1 2 को पढ़ाकर उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया था। आगे चैप्टर नंबर आज 3 को पढ़ते हैं। बाबू कहता है कि प्रस्तुत पाठ जो है ये डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ठीक है, निबंधात्मक पाठ में। ठीक है, यह क्या है, एक निबंध है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, निबंध है। ओके, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आज देखिएगा बाबू, एक क्लिक में कोई भी चीज़ भेजना होता है, मैसेज व्हाट्सएप पे खटाखट लिखिए, तुरंत एक क्लिक कीजिए, तुरंत वो मैसेज चला जाता है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया कि आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे अगर आप हमसे पढ़ना चाहते तो हमको हमारे घर पे आना होता या हमको आपके यहाँ जाना होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। लेकिन ये इतना सरल बना दिया कि आप घर बैठे हमसे पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, क्लास 8 वाले बच्चे को हम 499 रुपया में 1 साल का कोचिंग देते हैं ऑनलाइन के लिए। जो बच्चा लेना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया गया है बच्चों, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप लोग मेरा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब सिंपल बात है, आप लोग कर सकते हैं। आइए तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ओके ना, देखिए बाबू, हम भौगोलिक दृष्टि से हम एक दूसरे से क्या है, अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे भी भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, आपको संस्कृत में दिया गया है। इसको हम आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, जहाँ भी समझने में दिक्कत हो कृपया आप लोग पूछने का प्रयास कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए। कहता है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यानी श्रूयते का मतलब होता है बच्चों सुनी जाती है। आज आप लोग जानिएगा कि संपूर्ण विश्व मतलब पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यानी इस शब्द का क्या भाव है या मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिज्ञासा उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, यानी कि समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी क्या होता है बाबू, परिवर्तन होता है, आवश्यकता भी बदलता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृहाते अस्मा, यानी कि प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो प्यारे बच्चों मौखिक होता था, मौखिक रूप से होता था। ठीक है, विद्या जो था प्यारे बच्चों, और विद्या इसका जो श्रुति परंपरा था मतलब एक कान से दूसरे कान तक मौखिक रूप से सुनाना होता था, के द्वारा ग्रहण किया जाता था। गृहाते अस्मा मतलब उसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, यानी कि बाद में तालपत्र हो गया प्यारे बच्चे, तालपत्र के ऊपर भोजन पत्र के ऊपर लेखन कार्य क्या हो गया, आरंभ हो गया। यहाँ तक तो समझने में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों कहता है, परिवर्तनी काले करगदस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भवानां कर्गदोपरि लेखनम प्रावधाम, यानी कि परिवर्तन के समय मतलब परिवर्तनी मत काली मतलब परिवर्तन के समय क्या हुआ बच्चों, कर्गदस्य यानी कागज और क्या, लेखन्य मतलब कलम, कागज और कलम जिसको पेन बोलते हैं। चो आविष्कारेण मतलब के आविष्कार से, सर्वसामेव मतलब सभी के क्या, मनोगता मतलब सभी के मनोभावों को क्या, कर्ग दो परी लेखना प्रारंभ मतलब कागज के ऊपर लिखना आरंभ हो गया। टंकनस्य यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकितम, ठीक है, सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी कि प्यारे बच्चों
टंकन, जिसको आप लोग टाइप बोलते हैं, मशीन के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित होने पर बहुत समय तक के लिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, सुरक्षित हो गया। आप लोग देखिएगा आज कंप्यूटर से ये जो आपका बुक बना गया है, ये जो बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बुक किससे टाइप है जी, यहाँ से कोई लिखा है नहीं बाबू, कागज कलम से मतलब कलम से नहीं लिखा है, खटाखट कंप्यूटर से क्या क्या बच्चों टाइप किया। आप लोग कंप्यूटर विषय पढ़ते होंगे, कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, तो कीबोर्ड से सब कुछ लिखकर टाइप किया है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, टाइप करना, ठीक है। जिसको टंकन यहाँ पर आप लोग पढ़े थे ना, टंकन, ये बाबू इसका मतलब हुआ टाइप करना, ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः, ठीक है। यानी कि जो वैज्ञानिक का प्यारे बच्चों, ये जो तकनीक विधि की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई। अग सर्वाणि कार्याणि संगणकना मकीन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, यानी कि आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के कारण क्या हो गया, संपन्न हो रहा है। आगे देखिए, आगे है बच्चों, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, यानी समाचार पत्र हो गया, या आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से बोलिए, ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है। कर्ग दुद्योग मतलब कर्ग उद्योग, ठीक है। कर्ग उद्योगों का मतलब हुआ कागज का जो उद्योग होता है बच्चों। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते अस्मा, यानी कि कागज के उद्योग से वृक्षों के उपयोग को और वृक्षों को क्या किया जाता है, कर्त्यन्ते मतलब काटा जाता था, ठीक है। परंतु है ना, संगणक है ना बच्चों, आपको पता होगा कंप्यूटर को संगणक हिंदी में कहा जाता है। संगणक अधिकाधिका प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा, यानी कि प्यारे बच्चों, परंतु कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में क्या हो गया प्यारे बच्चों, कमी हो गया। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, मतलब प्यारे बच्चों क्या, इसमें से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगी, ठीक है। ऐसा विश्वास है, इति विश्वास मतलब ऐसा विश्वास है, ओके। आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िएगा। अब देखिए बच्चों, कह रहा है अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति, यानी कि बच्चों इस समय बाजार में वस्तु को क्रय करने मतलब वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाना मतलब रुपयों की अनिवार्यता मतलब अनिवार्य नास्ति मतलब नहीं है। डेबिट कार्ड आप लोग देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड जो होता है, इत्यादि सर्वत्र रूप्यकानाम स्थाना गृहीतवन्ता, ओके। यानी कि ये सभी जो है रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। मतलब आप देखिए बाबू, आपको ज़्यादा रुपया इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बैंक में होना चाहिए, आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से जाइएगा, डेबिट कार्ड से डायरेक्ट आप कहीं भी निकाल सकते हैं रुपया, ओके। ये बात आप लोग पता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है बाबू, वित्त कोशस्य, यानी क्या प्यारे बच्चों, बैंक का है ना, दिया गया बैंकस्य मतलब बैंक का चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादते, मतलब बैंक का जो भी कार्य है, ये सब कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, जिसको हम लोग APP बोलते हैं बाबू, ठीक है। मुद्राहीनाय विनिमयाय, ओके प्यारे बच्चों, विनिमय मतलब क्या हुआ बाबू, विनिमय मतलब कैशलेस का ट्रांजैक्शन, बिना कैश का ट्रांजैक्शन, ठीक है। इधर से उधर करेंगे, विनिमय करना मतलब आप ये दीजिए हमको ये मिल जाएगा, मतलब ठीक है। वस्तु के द्वारा से अगर वस्तु विनिमय है तो वस्तु के द्वारा विनिमय करना, आप मतलब ये सामान दीजिए, उसके बदले में हम आपको ये सामान देते हैं, ये हुआ विनिमय करना, ओके। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या बच्चों, बहुविधा अनुप्रयोग मतलब अनेक प्रकार का जो प्यारे बच्चों क्या है जी, ऐप है। आप लोग जैसे मेरा ऐप, आप लोग को अपने कोचिंग का ऐप जानते होंगे, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, SBM क्लासेज आ जाता है ना ऐप, तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों बोलता है बहुत प्रकार का जो ऐप है, ये मुद्रा से क्या है प्यारे बच्चों, मुद्राहीना है मतलब मुद्रा से रहित, लेकिन विनिमयाय सहायका संति, लेकिन विनिमय में लेन देन में क्या करता है, सहायक है, ओके। अनेक प्रकार का जो ऐप है ये मुद्रा से रहित है, लेकिन लेन देन में सहायक, जैसे आप लोग
फ़ोन पे में रुपया है नहीं है, लेकिन वो लेन देन में सहायक करता है कि नहीं। आपको ऐसा मान लीजिए फ़ोन पे तुरंत मार देते हैं, आपको हमसे पढ़ना है बाबू, तुरंत 499 रुपया तुरंत फ़ोन पे खोलिए, नगद रुपया कैश देने की आवश्यकता भी नहीं है, कैशलेस ट्रांजैक्शन मार दीजिए, है ना, बिना आप लोग सिर्फ नंबर दबाइए, है ना, बस रुपया 1 मिनट में चला आता है। ठीक है, यही सब आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, हमको पता है, आप लोग को ये सब बारे में पता है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अघनास्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, रेल यान यात्रा पत्र से मतलब रेल टिकट की हो गया या वायुयान का टिकट का ले लीजिए। ओके ना, तो ये सब आज कहीं भी यात्रा करनी होगा तो कुत्रापि यात्रा करनिया हो, आपको कहीं भी यात्रा करना है, चाहे रेल टिकट हो या हवाई जहाज़ का टिकट हो, ठीक है ना, ये सब अनिवार्य नहीं है। ओके, अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषा यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदस्य वनम सौकर्यम यात्रायाः आनंदम गृहीम। यानी कि सभी टिकट जो है ना हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ये बात आप लोग समझे बाबू, है ना, जिसको दिखलाकर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आनंद से यात्रा कर सकते हैं, है ना, यात्रा का आनंद लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, मतलब बोलता है कि आपको रेल यात्रा का जो पत्र होता है, टिकट होता है, टिकट उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वायुयान का टिकट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा आपका जो भी है वो सब आपका मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर क्या होता है, सुरक्षित होता है। ओके बच्चों, समझे इस बात को। आगे, चिकित्सालयपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकताद नानुभूयते। यानी चिकित्सालय में भी उपचार मतलब इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं किया जाता है। ओके बच्चों, आगे, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्का प्रदातु शक्यते। यानी कि सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क जो है ये प्रदान कर सकते हैं। ओके, आगे, तददीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषा यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्याम। यानी बच्चों वह दिन अधिक दूर नहीं है, तद्दीनम नति दूरम मतलब वह दिन अधिक दूर नहीं है जब क्या होगा, यदा वयम हस्ते एकमात्र मतलब जब हम हाथ में एकमात्र क्या करेंगे, चल दूरभाषा यंत्र मादाय मतलब एकमात्र मोबाइल फोन को सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्याम मतलब एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। बोलता वो दिन आने में दूर नहीं है जब बच्चा लोग होगा ना उसको कॉपी कलम ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सबको मिल जाएगा टैब। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बच्चों टैब आता है एक, ठीक है, फ़ोन के लैपटॉप मिल जाएगा, लैपटॉप से सब बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। ठीक है, वो सब दिन आने में दूर नहीं है। ठीक है, हमको लगता है बाबू 20 से 25 साल बाद आपको इतना कॉपी कलम ले जाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स वगैरह जो भी करना है सब कुछ अपना लैपटॉप में ही कीजिएगा। वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता ना भविष्यति। ओके प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब में, मतलब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं हो। हमको लगता है बाबू कि कुछ दिन में जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुकम चेक बुकम इत्यानो आवश्यकता ना भविष्यति, पासबुक वगैरह हो गया, चेक बुक हो गया, इन दोनों की अभी की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त पराया भविष्यति मतलब पढ़ने के लिए जो पुस्तक है प्यारे बच्चों समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाम कर्गदस्य व है ना नूतना ज्ञान वेशनार्थ। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा, शब्दकोशक्यापि आवश्यकता ना भविष्यति। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, पहले देखिए, लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका मतलब अभ्यास पुस्तिका है ना, कर्गदस्य मतलब अथवा कागज की है ना, वह नूत न ज्ञान वेशनार्थ मतलब नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गदस्य ज्ञानार्थ
दर्श दर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। मतलब अपरिचित मार्ग को जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़िए बच्चों। आगे बोल रहा है एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब जो है ना एक ही यंत्र से कर सकते हैं। उसका यंत्र का नाम क्या होगा जी? मोबाइल फोन। क्या होगा बच्चों? मोबाइल फोन। ओके, शाक दी कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम करतु। यानी कि साक साक करिया मतलब क्या बच्चों? खरीदना। साग सब्जी खरीदने के लिए, फल को खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदा तुम यानी कि चिकित्सा का अस्पताल का फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम यानी कि विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाषा यंत्रमेव अलम यानी कि सब कुछ देने के लिए, दान देने के लिए मोबाइल फोन ही क्या होगा प्यारे बच्चों? पर्याप्त होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्याम अग्रेसराम। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आजकल देखिए प्यारे बच्चों, छोटा छोटा बच्चा ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब शब्दार्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन आंसर तो हम कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, है ना? कैसे वो हम आपको बता देंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है तो प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। ओके, हम तो अभी संस्कृत आपको इस चैनल पर पढ़ाएंगे। मेरा डेली क्लास 6 PM में होता है, तो आप लोग जुड़कर पढ़ लिया कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक करने के लिए।